जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पाई कॉइन के ऊपर इतना प्रेशर बन चुका है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब ये प्रेशर दो तीन वजह से बना हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी वजह तो पाई की खुद अपनी गलती है, जो कि अब पाई की मौत बन के सामने आ रही है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डेली बेसिस पे पाई कॉइन की अनलॉकिंग बढ़ रही है। किसी दिन तो 15 मिलियन तक भी पहुंच जाती है। आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 9 अप्रैल को 18 मिलियन पाई की अनलॉकिंग हो रही है। अगर हम आने वाले 2-3 दिन की बात करें तो 12 मिलियन, 11 मिलियन और 15 मिलियन की अनलॉकिंग आपके सामने है। तो सोचो, जिस कॉइन की डेली बेसिस पे 10-15 मिलियन की अनलॉकिंग हो, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो ये समझ में आता है कि पाई के ऊपर जो अनलॉकिंग का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसी के साथ मैं आपको एक एक्सचेंज पे लाइव लिए चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिटगेट पे मौजूद हूं और बिटगेट के ऊपर मैंने चार्ट ओपन किया है आपके पाई कॉइन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाई कॉइन की सेलिंग कितनी हो रही है और पाई कॉइन की बाइंग कितनी हो रही है। अभी पिछले 24 घंटे के अंदर आपने देखा कि पाई कॉइन का ये चार्ट थोड़ा सा ऊपर गया है। वैसे तो ये चार्ट अभी 0.17 पे था, लेकिन 0.17 से गया है एकदम 0.1812 पे। 0.1812 पे भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ये बड़ी तसल्ली वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से तो कुछ बेहतर है ना। अब मैं चाहूँगा कि ज़रा आप खुद एनालिसिस कीजिए कि इस वक्त जो एक्सचेंज आपको रिजल्ट दे रही है वो क्या है। लाइव इस वक्त जो डाटा चल रहा है वो क्या हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बाय कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो कि सेल कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ने करना है। एक्सचेंज के ऊपर प्राइस है 0.1799, जबकि कॉइन मार्केट कैप पे 0.1800 है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के करीब चल रही हैं। यहाँ पे हम देखें तो बाइंग में हमारे पास 1.4 मिलियन, 293 लाख 965,000, ये भी जो है तकरीबन 1 मिलियन के करीब है। तो यहाँ पे बाइंग में तो हमारे पास काफ़ी अच्छे स्टैट्स दिखाई दे रहे हैं। सेलिंग में आए तो यहाँ पे स्टैट्स छोटे हैं और ये भी अभी से कुछ देर के लिए है। जी मुझे अभी समझ आया, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें पाई की प्राइस काफ़ी नीचे गई थी, लेकिन एकदम से यहाँ बड़ा बायर मार्केट में आया है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो पिछली वीडियो में आपको नज़र आएगा कि 0.93 यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि आने वाले दिनों में पाई के लिए यहाँ पे 70 मिलियन की सप्लाई को पूरा करना बाएं हाथ का खेल है, जो कि आपने खुद देखा कि पाई स्कैन में 70 मिलियन का तो नाम ही सिर्फ एक हफ्ता ही काफ़ी है। जब सोचो, जब किसी कॉइन की 10-12 मिलियन 15 मिलियन की अनलॉकिंग हो रही है तो उसके लिए 70 मिलियन पूरा करना क्या बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ मज़े की बात यह है दोस्तों कि हमारे पास सिवाय इस कॉइन के कोई भी बड़ा कॉइन मार्केट में नहीं चल रहा। यहाँ पे देखो पाई कॉइन डूबा हुआ है, एथेरियम डूबा हुआ है, XRP डूबा हुआ है। सिर्फ ये जो सीरीन है ये पिछले हफ्ते में अब देखें भी स्ट्रॉन्ग रहा, ये पिछले मंथ भी स्ट्रॉन्ग रहा, ये ईयर के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग रहा। यानी कि ओवरऑल इसकी मार्केट कोई माड़ी नहीं चल रही। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बात बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे हाँ यार सर जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। साल की बात करें तो 0.03 पे था, लेकिन अभी तो ये एकदम से गया है यहाँ पे 2.2 पे। इसने तो बड़ा जंप मारा है, 5000% एक साल में जंप मारा है। ओ खुदा के बंदो, इसका ज़रा चार्ट देख लो एक हफ्ते का, आपको पता चलेगा। अब ये ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। इसके ऊपर जाने के चक्कर को कुछ मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना कि इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। कुछ लोग यहीं से गलती करते हैं कि छोटा मोटा कॉइन मार्केट में आता है, हलचल मचाता है, और उसी हलचल के पीछे हम ये समझते हैं कि अब ये हमेशा ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं होता। इसी तरह से आपको पाई के बारे में बता दूं, पाई जो इस वक्त ऊपर जा रहा है ये कुछ यूज़र की वजह से जा रहा है। ये वो यूज़र हैं जिन्होंने पाई की अपडेट्स को देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट कर दी है। आप देखो पाई स्कैन के ऊपर जाके, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इस वक्त माइग्रेशन का क्या स्टेटस है। माइग्रेशन तो भैया तबाही की हो रही है। सेकंड माइग्रेशन में देखो 36 मिलियन, 10 मिलियन, 47 मिलियन, 36, 13, 3, 84 मिलियन दबा के यहाँ
पे सेकंड माइग्रेशन हो रही है। तो भैया अगर सेकंड माइग्रेशन विद बोनस हो रही है तो फिर पाई को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। पाई तो यहाँ पे आपके सामने मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में होने के बावजूद आप देखो इस वक्त पाई 9वें नंबर पे है, मोस्ट विजिटेड में है। मोस्ट विजिटेड पे होने के बावजूद इसकी यहाँ पे सप्लाई तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई के साथ ना इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है और ना इसका जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पिछले 24 घंटों में 30% डाउन हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वक्त पाई के ऊपर प्रेशर है सर्कुलेटिंग सप्लाई का और पाई के ऊपर प्रेशर है आपके बेचने का। अब इसका खुलासा करते हैं। अगर इसी तरह से पाई बिकता रहा बगैर कदर के बगैर वैल्यू के लोगों ने पाई को बेचना शुरू कर दिया तो भैया वो दिन दूर नहीं है जब पाई बड़ी जल्दी 0.13 पे आ जाएगा। और अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने के चार्ट में पाई 0.16 पे भी आया था। और इसके अलावा दोस्तों 0.16 के अलावा यहाँ पे हमारे पास 0.13 भी प्राइस है। और एक्सपर्ट ने खबरदार किया है कि अगर यहाँ पे बायर ने अपना रवैया ना बदला, बायर ने यहाँ पे बेचने की बजाय ख़रीदने की कोशिश ना की तो ये जो पाई आपको 0.18 पे नज़र आ रहा है ये बड़ी जल्दी आपके पास 0.12 पे भी हो सकता है। इसलिए पाई के पास ऑप्शन ये है कि जल्दी से जल्दी जो है इसको अपग्रेड करें और अपग्रेड करने के बाद यहाँ पाई की वैल्यू को स्टेबिलिटी मिले। चाहे यहाँ पे सेकंड माइग्रेशन हो, चाहे ओपन मेनट हो, कुछ भी हो, यहाँ पाई की सप्लाई जो है ओपन होनी चाहिए। पाई के दरमियान जो दीवार खड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से आम बंदा यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता, चीज़ें नहीं ले सकता, वो ख़त्म होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पाई को टीम को चाहिए कि वो यूज़र फ्रेंडली अपडेट दे, ना कि इतनी टेक्निकल दे जो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाए। इसलिए आप अपने यूज़र को माइंडसेट को सामने रखो। पाई का सारा यूज़र एयर ड्रॉप से आया है, पाई का सारा यूज़र फ्री से आया है। इतने ज़्यादा सियाने होते तो भैया यहाँ पे आते नहीं। अगर यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन सब की जिम्मेदारी पूरी करना, इन सब को गाइडेंस देना ये हमारा जिम्मेदारी है और हमने इसको अच्छे तरीके से पूरा करना है। सो दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त पाई अंडर प्रेशर में है और प्रेशर में आपने कुछ नहीं बेचना, ख़रीदना भी नहीं है। जब तक पाई स्टेबल नहीं होता, जब तक पाई डायरेक्शन नहीं लेता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा यू मस्ट बी पेशेंस। और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान।